हाय सैजिटेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। धनु राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनरली इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड लव। सो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स द स्टोरी। जो मैं बोलने वाली हूँ अगर ये आपसे रेजनेट करती है तो ये आपकी स्टोरी है। ज़बरदस्ती फिट करने की कोशिश ना करें। ओके, सो ये धनु राशि वालों के लिए जिनका सन साइन, मून साइन, वीनस और राइजिंग धनु है उन पे अप्लाई होगी। तो मैं 4 कार्ड्स यहाँ से लेने वाली हूँ जनरल मैसेजेस के लिए। इट्स कमिंग फॉर द साइन ऑफ सैजिटेरियस जनरली द मंथ ऑफ सितंबर। 2 कार्ड्स आए, मुझे 1 कार्ड चाहिए। इट्स कमिंग ओ सनी डे। ओके, you have Eva. Okay, let's see. Butterfly garden. One more. Treasured memories. Bottom of the deck is day and night. पास्ट में ऐसा हो सकता है कि कई बार आप बहुत खुश थे और फिर एकदम से बहुत दुखी थे। ठीक है, एक फ्लक्चुएशन थी आपकी इमोशनल बीइंग में। जैसे आप इमोशंस हैं आपके, वो कभी या तो बहुत ज़्यादा खुश थे, फिर कभी एकदम से सैडनेस फील होता था। जैसे कि डे एंड नाइट है, जितना डिफरेंस डे और नाइट में है वैसी आपकी मनस्थिति कभी एकदम से खुश और एकदम से दुखी, ऐसा आप फील कर रहे होंगे। पास्ट की एनर्जी है ये। तो सितंबर के महीने में आपका सबसे पहले कार्ड आया है सनी डे। ये कार्ड मैं जब देखती हूँ, ये कार्ड होता है कि कई बार अनएक्सपेक्टेडली सरप्राइज्ड फील करना। यानी ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती होगी आपकी लाइफ में, या ओवरऑल ही आप सोच रहे हो कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, यानी ऐसे ही ज़्यादा आपकी होप्स नहीं है। जैसे ये बंदी छाता लेके निकली है ये सोच के कि बारिश होने वाली है, लेकिन सरप्राइज्ड है। जैसे ओह ओह बोला ना, सरप्राइज्ड है कि ओह सनी डे। ठीक है, वो छाता लेके निकली थी कि आज भी बारिश होगी, आज भी उसका कुछ काम नहीं होगा, लेकिन जब वो पहुंची तो उसने देखा कि सनी डे है और ब्यूटीफुल डे है, काम सब होंगे, छाते की ज़रूरत नहीं है। तो बेकार एक्सपेक्ट करके गई, यानी एक्सपेक्टेशंस बहुत लो हैं, लेकिन जो रिजल्ट आया है वो बहुत सुंदर है। ठीक है, ये नंबर 40 है विच कम्स टू नंबर 4। यानी हो सकता है आपकी स्टेबिलिटी, जहाँ आपकी स्टेबिलिटी का मामला है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपके खुद के इमोशंस हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है जहां आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन वहाँ स्टेबिलिटी होने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, सितंबर में और भी वो स्टेबल हो जाएगी सिचुएशन और आप प्लेजेंटली सरप्राइज्ड होंगे। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे लेकिन अच्छा रिजल्ट होगा। ओके, नेक्स्ट आपका कार्ड आया है ईवा। ओके, ईवा यूजुअली देखिए आप इस बंदी के गर्दन में सांप, ये कार्ड बताता है ऐसा कोई फ्रेंड होना या ऐसा कोई लवर होना जो एक्चुअली काफ़ी पॉइजनस है, जो दिखता तो बहुत अच्छा है, बात बहुत अच्छे से करता है, लेकिन है एक्चुअली पॉइजनस। तो ये कार्ड जब आता है तो हमें ध्यान देना है कि हम किन के साथ डील कर रहे हैं, कैसे लोग हैं। ठीक है, और ट्रस्ट नहीं कर सकते कंप्लीटली। ठीक है, थोड़ा सा एक डाउट रखने को बोलता है, क्योंकि जो इंसान है बहुत स्वीट है अदरवाइज, लेकिन काफ़ी जहरीला है। ठीक है, तो यूजुअली इट टॉक्स अबाउट अ फ्रेंड और अ लवर।
तो क्लैरिफाई करेंगे तो पता चलेगा। बटरफ्लाई गार्डन आया है, यहाँ पे इस बंदी को आप देखोगे तो ये काफ़ी नेचुरल लग रही है। फ्लावर सर पे है, तितली सर पे आके बैठी हुई है, तो आप शायद काफ़ी टाइम स्पेंड करो नेचर में, और अगर नहीं कर रहे तो आपसे कहा जा रहा है आप जाओ और करो, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ के लिए, ओवरऑल फिजिकल इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप नेचर से कनेक्ट हो गए, खुद से कनेक्ट हो गए, कुछ टाइम खुद के साथ स्पेंड करने के लिए कहा जा रहा है, कट ऑफ करके सारे टेक्नोलॉजी वगैरह को कट ऑफ करके नेचर के साथ कनेक्ट करने को कहा जा रहा है आपसे। आपका लास्ट कार्ड आया है ट्रेजर्ड मेमोरीज। ये कई बार होता है कि इन द मंथ ऑफ सितंबर हो सकता है कि आपको कुछ लोगों की याद आए जिनके साथ आपने टाइम स्पेंड किया हो पास्ट में। ओके, सो आप शायद अपने पुराने दोस्तों से कनेक्ट हो, पुराने रिलेटिव्स से कनेक्ट हो, कुछ ऐसा काम करें जो आपके बचपन से कनेक्टेड हो। ठीक है, जो कुछ आप बचपन में करते थे वो अब आप करके देखो। ठीक है, तो ट्रेजर्ड मेमोरीज वो सारी यादें जो आपको बहुत खुश करती हैं। ठीक है, शायद आप बस उन सब के बारे में सोच रहे हो, ऐसा भी हो सकता है आप उनसे कनेक्ट हो रहे हो। ठीक है ना, सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। Why do we have oh sunny day? We have the High Priestess, Four of Pentacles. Why do we have Eva? Nine of Cups, the Hermit. Why do we have Butterfly Garden? 1, 2, Empress and Strength. Why do we have Treasured Memories? Queen of Pentacles and 8 of Swords. Bottom of the deck Knight of Pentacles. एक सेकेंड, नीचे कार्ड गिर गया था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, सो सबसे पहले आपका आया है ओ सनी डे विच इज क्लैरिफाइड बाय द हाई प्रीस्टेस एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जैसे मैंने कहा था आप प्लेजेंटली सरप्राइज होंगे। आपके अंदर यानी आपके इंट्यूशन में आपको पता है कि आप काफ़ी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, शायद बाहरी स्ट्रेस की वजह से वगैरह आप खुद भी थोड़े स्ट्रेस हो जाओ, लेकिन इंटरनली यानी आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो गए तो आपको पता है कि आप स्टेबल रहने वाले हो। विद ओ सनी डे सितंबर के महीने में आप काफ़ी स्टेबिलिटी फील करने वाले हो। जो जो चीज़ें आपको स्टेबल फील कराती हैं लाइफ में, कनेक्शंस, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, करियर, व्हाटएवर, आपके खुद के इमोशंस, जो भी आपको स्टेबल फील कराते हैं उस फील्ड में, उस जगह आप प्लेजेंटली सरप्राइज होगे कि जैसे आपकी लाइफ चल रही है, जैसा आपने सोचा था उससे भी बेटर जा रही है। ठीक है, और इंट्यूटिवली आपको ऑलरेडी पता है कि आप स्टेबल हो। ओके, आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहने वाला है सितंबर के महीने में। Eva is clarified by Hermit and 9 of Cups. कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको काफ़ी हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर से कंफ्यूज करता हो। ओके, कभी ये चुप हो जाता है इंसान, कभी ये आपको इमोशनली खुश करने के लिए वो सब चीज़ें बोलता है जो आप सुनना चाहते हो। ठीक है, और कई बार आपको लगता है कि इस इंसान की अलग ही एक दुनिया चल रही है, आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। ओके, तो ये इंसान आपको कंफ्यूज रखना चाहता है और काफ़ी हो सकता है टॉक्सिक हो। मैं आपसे कह नहीं रही कि आप सब पे डाउट करो, लेकिन ऐसा कोई आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, ऐसा कोई आपका लवर हो सकता है, कोई क्लोज हो सकता है। ठीक है, आपके लाइफ में हो सकता है ऑलरेडी, सो थोड़ा ध्यान दें। ओके, विद द हर्मिट एंड 9 ऑफ कप्स ये इंसान आपको अलग अलग टाइप की फीलिंग्स देता है, एक्सट्रीम फीलिंग्स। 9 ऑफ कप्स इमोशनल फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, फिर एकदम से कट ऑफ कर देता है, गोस्ट कर देता है, तो इस चीज़ का ध्यान दें। तो यहाँ पे काफ़ी टॉक्सिसिटी है। आपका नेक्स्ट गार्डन जो आया, नेक्स्ट गार्डन में कह रही हूँ, नेक्स्ट कार्ड जो आया है बटरफ्लाई गार्डन। दिस इज क्लैरिफाइड बाय द एम्प्रेस एंड स्ट्रेंथ। आप काफ़ी ग्रो करने वाले हैं एज एन इंडिविजुअल। ये अगर आप मैरिड हैं और क्या कहते हैं, इफ़ यू आर लुकिंग टू कंसीव, तो आपकी प्रेगनेंसी के हाई चांसेस हैं। ठीक है,
दूसरा ये दिखाता है कि आप काफ़ी अबंडेंट फील करने वाले हैं, काफ़ी पैसा अट्रैक्ट करने वाले हैं, काफ़ी अबंडेंट फील करेंगे आप। एंड विद स्ट्रेंथ, बहुत आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है और आप काफ़ी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने वाले हो। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है आप थोड़ा ग्राउंडेड रहें, नेचर के साथ कनेक्ट करें, खुद के साथ कनेक्ट करें। ठीक है, स्ट्रेंथ काफ़ी हो सकता है आप में से कुछ लोग जिम जाएं, ओके, ऐसी कोई चीज़ करें जिससे आपकी फिजिकल या मेंटल स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। एंड विद एम्प्रेस, अगर आप ये सब करते हैं तो आपके ग्रोथ के बहुत हाई चांसेस है, आपको ओवरऑल ग्रो करने में ये हेल्प करेगा। ठीक है, सो आपको अपने आप से कनेक्ट होने को कहा जा रहा है, नेचर से कनेक्ट होने को कहा जा रहा है, अपनी हेल्थ की इम्प्रूवमेंट को देखने को कहा जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है आपकी, पैसा आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, काफ़ी पावरफुल आप फील करेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर। ट्रेजर्ड मेमोरीज, दिस इज क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे तो ट्रेजर्ड मेमोरीज है, लेकिन कुछ ऐसी भी मेमोरीज हो सकती हैं आपकी जिन्होंने आपको काफ़ी हेडेक्स दिए हों, यानी आपको एक्शन लेने से रोका हो। ठीक है ना, जो एक सेकेंड मैं देखती हूँ ज़रा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसा हो सकता है कि आप में से कई लोग स्टेबिलिटी के चक्कर में एक जेल में हो। ठीक है, क्योंकि आप स्टेबल रहना चाहते हो तो आप किसी ऐसे इंसान के साथ रह रहे हो जिनके साथ आपका बिल्कुल भी कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आप चाहते हो कि लाइफ स्टेबल रहे, लाइफ में कुछ उल्टा सीधा ना हो। ओके, तो आप में से कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो किसी मैरिज में हो, जबकि ना आपका कोई कनेक्शन है आपके पार्टनर से, ना कोई प्यार है, या एक तो ऐसा, दूसरा ऐसा हो सकता है कि टॉक्सिक कनेक्शन चल रहा है आपका, लेकिन आप उस सिचुएशन में तब भी हो, ये सोच के, अपनी स्टेबिलिटी को सोच के। अगर आप में से कोई भी ऐसे लोग हैं तो विद ट्रेजर्ड मेमोरीज आप शायद अपनी पास्ट के बारे में सोच के थोड़ा दुखी हो या खुश हो कि पास्ट में आपकी लाइफ कितनी प्यारी थी। ओके, सो ऐसा हो सकता है। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे सिचुएशंस में अटके हो केवल अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच के। ओके, सो ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स, आपसे रेजोनेट नहीं होती तो लीव इट। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी योर करियर, कैसा रहने वाला है सैजिटेरियंस का करियर। 3 कार्ड्स रिगार्डिंग Sagittarius career. 1 2, wow, nice, okay, 1 more for Sagittarius career। अच्छे कार्ड्स आए आपके। पहला 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी ग्रोथ दिख रही है आपकी, टीम वर्क रहेगा, आपकी विश फुलफिल होने वाली है आपके करियर में, काफ़ी खुश रहने वाले हो आप। ओके, बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट। हो सकता है आप में से कई लोग पास्ट में थोड़े चुप थे, थोड़े इंट्रोवर्टेड थे, जब आपका करियर जहाँ कंसर्न था वहाँ ज़्यादा आप बात नहीं कर रहे थे, थोड़ा आपने एक ब्रेक ले रखा था एज इफ। वाई 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, वाई 9 ऑफ कप्स, 1 2, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। Why page of pentacles, queen of pentacles, and the moon, bottom of the deck, knight of wands। ये आपकी एनर्जी है, काफ़ी आप पैशनेट हो, पास में काफ़ी पैशनेट थे, पैशन के ऊपर, यानी अचानक में आपको आइडियाज आते थे तो आप वहाँ एक्शन लेते थे। ठीक है, देखिए सैजिटेरियस, ओके, ये आपकी एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पे, मेरे को 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से क्लैरिफाई हुआ है आप टीम वर्क में काम करने वाले हो, काफ़ी सक्सेसफुल रहने वाला है आपका काम। ये कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, ये जिस भी टीम में आप काम कर रहे हो काफ़ी सक्सेसफुल काम होगा आपका। यहाँ पे कंपटीशन रह सकता है बहुत ज़्यादा,
बट विथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आप काफ़ी पावरफुल रहने वाले हो। आपकी स्पीच, जैसे आप बात करते हो, आपकी थॉट्स काफ़ी क्लियर रहने वाली हैं, ठीक है। आप कंपटीशन को ट्रम्प कर दोगे, कोई कंपटीशन आपके सामने टिकने नहीं वाला। आपके जो गार्ड्स काफ़ी हाई हैं और आप कोई फालतू बात को एक्सेप्ट नहीं करने वाले, ठीक है। और टीम वर्क में आप काफ़ी पावरफुल रहने वाले हो। टीम में भी मिलके काम करोगे तब भी आपकी पावर बनी रहेगी। कंपटीशन होगा तो भी आप जीत जाओगे, ओके। सेंट्रल कार्ड आपका आया है 9 ऑफ कप्स, विच इज क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको कोई ऑफर मिल सकता है। अगर आप जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है आपको कोई जॉब ऑफर मिले, कोई नई शुरुआत हो सकती है आपकी, और दिस विल बी अ विश फुलफिलमेंट। अगर ऐसा नहीं, आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो आप काफ़ी हैप्पी रहने वाले हो इमोशनली, एंड काफ़ी क्लियर रहने वाले हो अपने माइंड में, काफ़ी इंटेलिजेंट फील करने वाले हो। इंटेलिजेंस से आप काम करोगे और काफ़ी खुश रहने वाले हो सकता है आपकी कोई विश फुलफिल हो जाए, काम से रिलेटेड कोई विश फुलफिल हो जाए। कोई आपने किसी प्रमोशन के लिए अप्लाई किया हो, वो आपको मिल जाए। कुछ और आपने अप्लाई किया हो, उसके लिए मिल जाए आपको, ठीक है। जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई किया हो तो। आपका लास्ट कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग हो सकता है नई शुरुआत कर रहे हो, ओके। अगर आप नई शुरुआत कर रहे हो, यहाँ विद द मून एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपसे कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन का यूज़ करें और आप पेज से क्वीन बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है बहुत ज़्यादा होने वाली है। पेज बच्चों वाला कार्ड है, क्वीन बहुत स्टेबल कार्ड है, ठीक है। सो छोटी शुरुआत अगर आपने करी है तो आप, ये मोटी शुरुआत हो जाएगी। मोटी शुरुआत नहीं, शुरुआत से आगे बढ़ जाएगी, ठीक है ना। सिचुएशन, छोटे सिचुएशन से बड़ी सिचुएशन में पहुंच जाएगी, ऑल राइट। तो टीम वर्क दिख रहा है, काफ़ी कंपटीशन दिख रहा है, लेकिन विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स काफ़ी इंटेलिजेंट क्वीन होती है, वो बहुत क्लियर होती है, ओके। तो आप वहाँ जीत जाओगे। अगर कोई कंपटीशन आया भी तो, किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट करी भी तो, बट यूजुअली 3 ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छी टीम होती है, एक साथ मिलके काम करती है। आपकी विश फुलफिल होने वाली है, आपका माइंड क्लियर रहने वाला है, इमोशनली खुश रहने वाले हैं। किसी ने, अगर आप में से किसी ने नई कोई शुरुआत करी है तो ये इट विल गो द लॉन्ग वे, इट विल गो द डिस्टेंस, पेज से क्वीन तक जाएगा, ओके। ऑल राइट Sagittarius, let's take कार्ड फॉर योर लव लाइफ। Sagittarius की लव लाइफ में क्या वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लव इन द मंथ ऑफ सितंबर? जस्ट वन कार्ड। Sagittarius क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लव? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न एनर्जी एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कोई बड़ा डिसीजन होता है, इट कैन बी अ बिग डिसीजन। 2 ऑप्शंस में से एक को सेलेक्ट करना। ओके, लेट्स सी हियर व्हाई 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स 2 बार, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी लव लाइफ में थोड़ी डामाडोल चल रही है लव लाइफ विद 5 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। पास्ट में या तो आपके माइंड में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, यानी आपके माइंड में पूरा डिसीजन नहीं बना ऑलरेडी, ठीक है। उसके नीचे है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके नीचे है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा हो सकता है आप में से कई लोग जो सिंगल हैं वो थोड़े माइंड में कॉन्फ्लिक्टेड रहते हैं कि रिलेशनशिप में जाएं कि ना जाएं, इस ड्रामा में पढ़ें कि ना पढ़ें। ये पास्ट की एनर्जी है, ओके। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द मून, कई चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। आप शायद कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो सकते हैं। विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है कि कोई ये माइंड गेम्स खेलते हो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो, ओके। कैप्रिकॉर्न्स तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जिससे आप डील कर रहे हो शायद ये माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं, ओके। चालाकी, व्हाट इज दिस 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून।
किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों आ गया, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स। ओके, आपका किसी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है, विद द लवर्स। हो सकता है ये आपकी लाइफ में एक चॉइस है, लव में एक चॉइस है, आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है और हो सकता है आपके पास एक और ऑप्शन होगी। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ में कईयों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ चल रहा था और अब आपके पास एक नया ऑप्शन आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी, लेकिन आपके पास सारे आंसर्स नहीं हैं और क्लैरिटी की थोड़ी कमी है। ओके, दूसरा जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, दूसरी ये चीज़ हो सकती है कि ये इंसान शायद काफ़ी माइंड गेम्स खेलते हों और दिस इज क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि इस इंसान के पास इनकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हों, या तो आपको ये कभी गोस्ट कर देते हैं या माइंड गेम्स खेलते हैं, ठीक है, जिस वजह से आप इस महीने में थोड़े कंफ्यूज रहने वाले हो। लेट्स सी ओवरऑल क्या है, व्हाट इज इट, ओवरऑल आप कैसा फील करने वाले हो, क्या होने वाली है आपकी लव लाइफ में। ओवरऑल व्हाट इज द मैसेज ओवरऑल फॉर द साइन ऑफ Sagittarius in their love life? 5 of swords, 3 of cups. With 5 of swords, okay, one more card. Overall, what is coming? 7 of Pentacles. देखिए, आप किसी नई डायरेक्शन में जाने का सोच रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक, डेथ एंड रीबर्थ, डेथ एंड रीबर्थ। आप किसी नई सिचुएशन में जाने का सोच रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट में शायद आप किसी से ऐसे डील कर रहे हो जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है। ओके, ऑलरेडी आपकी लाइफ में, और अब आपकी लाइफ में कोई नई सिचुएशन आई है तो आप नई सिचुएशन की तरफ जाना चाहते हो क्योंकि दूसरी सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती है। ओके, let me see with romance angels. आप अर्थ साइन से डील कर रहे हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसीज भी हो सकते हैं, पाइसीज, कैंसर। ट्रू लव, ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। बॉटम ऑफ द डेक, फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। आप जो भी ये नया इंसान है उसके साथ काफ़ी फ्लर्टिंग हो चुकी है आपकी ऑलरेडी पास्ट में, एंड दिस इज़ योर ट्रू लव। तो आप इस सिचुएशन में नए सीड्स ग्रो करने की तरफ जा रहे हो। इस महीने आपको एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है बिटवीन 2 ऑप्शंस। ऑलराइट, टेक इट इफ इट रेजोनेट्स विद यू, अदरवाइज लेट इट गो। ओके, ट्रू लव, ये जो भी नया लव लग रहा है मुझे, ये ट्रू लव है। ओके, रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। हो सकता है जहां आप पहले डील कर रहे थे उस सिचुएशन में आप बिल्कुल हारा हुआ फील करते थे, अकेला अकेला फील करते थे। ऑलराइट सैजिटेरियस, फिर मिलते हैं आपसे। टेक केयर, बाय, नमस्ते।